नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कंपनी को स्टडी करेंगे उसमें हमारा फोकस रहेगा कि कैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी के साथ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है। आज की कंपनी एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, बट उसका समय कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा था, डेट भी काफी था। अब कंपनी ने अपने डेट को भी एड्रेस किया है, क्योंकि पीछे वही कंपनी राइट इशू लेके आई थी। उस राइट इशू से कंपनी ने अपने डेट को एड्रेस किया, असेट्स को भी खरीदा और लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। तो आइए हम इसके कंपनी के डाटा को पढ़ते हैं, पर विद डिस्क्लेमर, यह कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इससे आप यह सीखें कि कंपनी को कैसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप कोई अपना डिसीजन बनाए तो अपनी बुद्धि के साथ, अपनी समझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ बनाए। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से आपके डिसीजन के लिए लायबल नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की स्टडी को शुरू करते हैं। जस्ट मिनट, एक पेन को साथ में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर ठीक। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने 1791 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। उससे पहले इसी फिगर को अगर हम मार्च 25 में लेके जाएं तो 1517 करोड़, ऑलमोस्ट 1500 से 1700, 300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया। उसके साथ साथ जिस परसेंटेज से रेवेन्यू को इंक्रीज किया, बट एक्सपेंडिचर को इन्होंने कंट्रोल में रखते हुए 1689 करोड़ पिछली बार से 1795 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 78 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़। सिक्वेंशियली देखेंगे तो 103 करोड़ के प्रॉफिट से 112 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 1, 2, 3, 4, 5 क्वार्टर से 5% था, इस बार 6%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पहले 1 करोड़, इस बार 32 करोड़। ये डिफरेंस देखिए, 1 करोड़ से 32 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंस में देखेंगे तो 12 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 32 करोड़। उससे पहले जाएंगे तो -6 करोड़ लॉस, -5 करोड़ लॉस, और अब 32 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पर ईपीएस 68 पैसा माइनस में, और अब ईपीएस 2 रुपये 3 पैसा प्लस में। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर कैसे इंप्रूव हुए हैं। अभी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। अब हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, 6999, 7,000 रुपये लगा, 7,000 करोड़, राइट। पिछली बार था 6,000, 6,000 से 7,000। और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है 284 करोड़ से बढ़ के 376 करोड़ रुपए, राइट। और जो मेन फिगर है वो यहाँ पर देखिए, -8 करोड़, यानी कि 8 करोड़ का लॉस बन गया है 33 करोड़ का प्रॉफिट। ये क्या कहेंगे इसको आप? टर्न अराउंड हो रही है कंपनी या नहीं हो रही? जहां पर देखिए आप, टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही देख रहे हैं, राइट। ईपीएस जो -3 रुपये 61 पैसे थी, अब 23 पैसे प्लस में। तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है? आप अपनी स्टडी को कीजिएगा। मैं अपनी स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चल रहा था, -5%, माइनस से 0 पे आया, यानी कि आ गया प्लस ही होगा। और स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आई है 48%, 48% ये स्टॉक चल गया। पर यहाँ देखिए 107% प्रॉफिट में ग्रोथ, 12 महीने में 107% की प्रॉफिट में ग्रोथ। तो सेल्स में ग्रोथ 12 महीने में 15%, 15% सेल में ग्रोथ, और उसके साथ प्रॉफिट में ग्रोथ 107%। स्टॉक प्राइस चला है 48%। इसी से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इनकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि जो इक्विटी है 72 करोड़ से 99 करोड़, 99, क्योंकि इन्होंने राइट इशू निकाला था पीछे, कंपनी का राइट इशू आया था। तो कंपनी ने उस राइट इशू को निकाल के अपनी जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अपने डेट को क्लियर किया था। यहाँ देख सकते हैं 410 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, अब मात्र 34 करोड़ की रह गई है। उस 34 करोड़ की उधारी के सामने 1076 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हुए। तो क्या आप इसे बोरिंग्स लायबिलिटी कहेंगे? दूसरा, फिक्स एसेट्स यहाँ देखेंगे तो 930 करोड़ से बढ़ के 1147 करोड़, यानी कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स भी अपनी बढ़ाई है। इन्वेंट्री में 0 शो कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं। नीचे अगर हम इसको कैश फ्लो में देखते हैं तो कैश फ्लो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, क्या कंपनी के पास वो आ रहा है, कंपनी के गले में वो प्रॉफिट आ रहा है? ये मेन चीज होती है कि कोई सेल बोगस तो नहीं हो रही, उधारी पे तो नहीं चल रहा, हार्ड कैश अपने पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीज अब हम देखते हैं। उसके लिए हमारे को कैश फ्लो देखना पड़ता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 309 करोड़ से 410 करोड़ रुपए, जो उनका मेन कोर बिजनेस है उससे 410 करोड़ रुपए। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो वर्किंग कैपिटल चेंज है उसको एडजस्ट करने के बाद नेट फिगर 254 करोड़ रुपए आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 410 करोड़, यानी कि कंपनी के गले में भी पैसा ठीक ठाक आ रहा है। अब क्योंकि इसको अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जस्ट ए मिनट, इसका प्रॉफिट एंड लॉस खोलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे को नेट प्रॉफिट यहाँ पर ये और कामकाजी मुनाफा 376 करोड़ रुपए था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस फिगर 376 करोड़ रुपए था, ठीक है ना। 376 करोड़ रुपए से अगर हम इसको यहाँ पर जाकर अब देखते हैं कैश फ्लो में, क्लियरली आपको 376 से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस 254 करोड़ रुपए हमारे पास कंपनी के पास है। अब नेट कैश फ्लो, इन सब एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी ने यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन सबको एडजस्ट करके 42 करोड़ रुपए कंपनी के पास हाथ में पड़ा हुआ है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन 94% की रेशियो को शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम फर्दर इसको डाउन स्क्रॉल करते हैं, जो यहाँ पर एक सबसे अट्रैक्टिव चीज नजर आ रही है तो ये है कि वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल डेज जस्ट 1 डे। तो कितना छोटा वर्किंग कैपिटल का साइकिल है, जितना छोटा वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल आपका जितना छोटा होता है उतना वो बेनिफिशियल होता है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कितने समय में वापस आ जाती है, राइट। तो ये काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्टिव है।
इसको आप अपने हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल लगाई है उसमें हमारे को 7% कमा के दे रहा है। मेरी समझ में ये मार्वलस है, वन डे। अब हम इसके थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग में पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स की जो स्टेक्स है 59.2% से ही कम है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, सच कुछ नहीं है। पर जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो यहाँ देखो, सितंबर 2025 में जून 2025 के बाद आपको गिरावट जो मार्केट में शुरू हुई थी, यहाँ माल बिका FII का। पर दिसंबर 25 में माल खरीदा गया FII से, 26 में FII ने माल बढ़ा दिया, और वहाँ DII ने भी दिसंबर 25 में डाउन था, अब उन्होंने अपने स्टेक को मोर देन 1% इंक्रीज कर दिया है। और वहीं रिटेलर्स, छोटे निवेशक 2% से नीचे आ गए हैं। इन्होंने 1% से ज़्यादा अपने स्टेक को बढ़ाया है, इन्होंने लेस देन 1% है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, कंपनी उस तरफ शिफ्ट हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। अब हम कंपनी के थोड़े से मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह में रही थी उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, this 19 million square feet warehousing space, 4+ million square feet sustainable warehousing, 100 customers, 600 ऑपरेटिंग लोकेशंस पे इनका लॉजिस्टिक्स का काम है। एक्सप्रेस बिजनेस 19,000 पिन कोड पे कंपनी सर्व कर रही है। 2020+ प्रोसेसिंग सेंटर है, 1100 से ज्यादा ट्रक इनके पास है। लास्ट माइल डिलीवरी 7,000 फ्लीट डिप्लॉयड, 4,000 पिन कोड से ज्यादा सर्व कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज डिलीवरी किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ओशियन, एयर फ्रेट, एयर कार्गो, इस बिजनेस को अगर हम देखते हैं तो 50+ ग्लोबल ट्रेड लेन्स हैं इनके पास। 50+, कहाँ कहाँ कर रहे हैं? USA में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया। और उसी में अगर हम देखते हैं तो इनके पास 10,000 TEU, TEU मीन्स 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स। 20 फीट, ये जो कार्गो का स्पेस होता है वो TEU में मेजर किया जाता है। तो एक TEU होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये इनके पास कितने स्पेस को एड्रेस कर रहे हैं। मोबिलिटी में 25,000+ पीपल एक्सपीरियंस अवर सर्विस डेली, 25,000 से ज़्यादा लोग डेली कर रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा व्हीकल्स डिप्लॉयड डेली, 100+ ऑपरेटिंग लोकेशन पैन इंडिया। कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में कदम रख चुकी है और उसमें अच्छे से कंपनी काम कर रही है। थोड़ा सा हम इसको और स्क्रॉल करते हैं। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स है, यहाँ कंपनी के नंबर अच्छे से रिफ्लेक्ट करके कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल रेवेन्यू 1,381 करोड़, ग्रोथ कितनी हुई है? 12% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस मार्जिन अप बाय 19%, 19% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर। एक्सप्रेस बिजनेस में ओवरऑल रेवेन्यू 139 करोड़, 49% का ग्रोथ, 49% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस मार्जिन में 6.6 करोड़ की ग्रोथ, पहले था 2.7 करोड़, इस बार हुआ है 6.7 करोड़ रुपए।
लास्ट माइल डिलीवरी, ओवरऑल रेवेन्यू 72 करोड़, ग्रॉस मार्जिन रहा 6.5 करोड़ का, अप बाई हुआ 7% से। यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डिंग ओवरऑल रेवेन्यू 89 करोड़, ग्रोथ 17% ईयर ऑन ईयर, कंटिन्यूड फोकस ऑन की ट्रेड लेन्स यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ग्रॉस मार्जिन एट 9.9 करोड़, अप बाय 50% ईयर ऑन ईयर। मोबिलिटी बिजनेस में ओवरऑल रेवेन्यू 110 करोड़, कितने की ग्रोथ बनी? 39% ईयर ऑन ईयर, ग्रॉस मार्जिन अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ क्लियरली आप देख पाएंगे 12% ईयर ऑन ईयर, 49% ईयर ऑन ईयर, यहाँ पर 17% ईयर ऑन ईयर, 39% ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पर देखेंगे तो 19% मार्जिन में, यहाँ पर देखेंगे 7% ग्रॉस मार्जिन में, और फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस में देखेंगे तो 50% ग्रॉस मार्जिन ईयर ऑन ईयर, मोबिलिटी बिजनेस में देखेंगे तो 17% ईयर ऑन ईयर। इन सभी सेक्टर के अंदर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। तो ये कंपनी क्या टर्न अराउंड नहीं हो रही? सोचें जरा, अपनी स्टडी में लें इसको, अपने हिसाब से पढ़ें, और कोई भी डिसीजन लें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह ले लें। अब हमारे जो सीईओ साहब हैं मिस्टर अहमद सिक्का साहब का कहना देखिए, जस्ट ए मिनट। These improvements were driven by stronger performance across our contract logistic businesses with multiple wins across segments. Contracts इन्होंने win किए हैं across segments. Meaningful progress in the express business. Express business में meaningful progress हुई है. Express business turnaround and sustained focus on operational excellence. Along this, our presence in e-commerce and quick commerce continues to grow strongly. Express business turnaround हो रहा है, e-commerce continuously strongly grow कर रहा है. The transformation at Mahindra Logistics is now firmly embedded and gaining traction. We remain committed to becoming the #1 logistics service provider in India, delivering superior customer experience through technology-led solution along with a passionate team. नंबर 1 कंपनी बनना है लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर में, ये सिक्का साहब का यहाँ पर मोटे तौर पे कहना निकलना है। तो इससे आपकी मैनेजमेंट की विचार, मैनेजमेंट का थॉट, मैनेजमेंट की डायरेक्शन, मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है, मैनेजमेंट का विजन क्लियरली निकल के आ रहा है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है मैनेजमेंट और सिर्फ मैनेजमेंट। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट अच्छे से काम करता है, अच्छा मैनेजमेंट वही कहलाता है जो अच्छे से काम करता है, तो कंपनी को उसके बुरे दौर से बड़े प्यार से बाहर निकाल के ले आता है। यही तो मैंने अच्छे मैनेजमेंट की क्वालिटी है, और यहाँ सिक्का साहब ने उसी काम को अच्छे से करते हुए नजर आ रहा है। 2 क्वार्टर बड़े अच्छे गए हैं, आगे देखते हैं कि इनका बिजनेस कैसे चलता है। अब फ्रेंड्स, इसको हम अपना वापस स्क्रीनर पे आते हैं, और स्क्रीनर पे मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगा कि कंपनी को कैसे पढ़ते हैं, मेन फोकस हमारा उसी पे है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट को, जो कि स्क्रीनर में है, आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं कि कभी इसने जो है 700 के आसपास का भाव भी देखा था, और अब ये 400 के ऊपर है, उस 400 के आसपास है। अभी रिसेंटली इसने पिछले साल 250 का भी लो लगाया, और जनवरी के आसपास ये कंपनी 290 रुपए की थी। तो मैं कंपनी को प्राइस एक्शन से नहीं, मैं कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट अपनी डिसीजन को लेता हूँ। तो आज हमने फ्रेंड्स जिस कंपनी को पढ़ा उसका नाम था महिंद्रा लॉजिस्टिक, जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है।
कुछ समय से वो डेप्ट रिटर्न हो रही थी। डेप्ट को कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छे से एड्रेस किया है और कंपनी अब अपनी ग्रोथ के पथ पे चल पड़ी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस कन्वर्सेशन से कुछ फायदा मिला होगा। अगर आपको मेरे इस प्रयास को कुछ आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और एक थम्स अप देना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, स्टडी भी करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। कंपनी को कैसे पढ़ते हैं फंडामेंटली, ये उसको सिखाने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।